भाइयों नमस्कार। मैं रविगिरी बाबा। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर कई प्रकार के मजहब बन गए हैं और हिंदू को सनातन क्यों कहा गया है। सनातन का मतलब होता है प्राचीन। सबसे पहला जो समाज बना था, जो संप्रदाय बना था, वो हिंदू कहलाया। सबसे पहला होने के कारण इसको सनातन कहते हैं। और धर्म जो एक संविधान बना था इस समाज को संगठित रखने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए जो संविधान बना था उसको नाम दिया गया था धर्म। और ये भी सबसे पहले बना, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाने लगा। तब हर हिंदू का ये नियम होता था कि वो उस धर्म को माने और धर्म की 10 धाराओं के तहत अपना जीवन यापन करे। ये सब पे लागू होता था। लेकिन आज हम टेक्निकल युग में जी रहे हैं, हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, इंटरनेट युग में जी रहे हैं। हमने बहुत से परिवर्तन देख लिए इस दुनिया में। हमारा मन भी परिवर्तित हो गया है। लेकिन आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और आजकल तो ये प्रचलन में आ गया है कि अपने आप को हिंदू घोषित करने के लिए एक टीका तिलक लगा लेंगे, हाथ पे कलावा बांध लेंगे और गले में एक भगवा गमछा डाल लेंगे, अपने आप को कहेंगे कि हम हिंदू हैं। ये हिंदू कहलाने का तरीका उचित नहीं है। अरे हमने तो माँ बाप से जन्म लिया है, तो हिंदू परिवार में, हिंदू समाज में जन्म लिया, हम जन्म से हिंदू हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, भगवा गमछा डालने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हमने जन्म लिया है, हम जन्म से हिंदू हैं। लेकिन हिंदू के साथ में जुड़ता है हिंदुत्व। हिंदू हमारा समाज है और तव संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब बनता है तुम्हारा। तव मैंने तुम्हारा हिंदू कैसा हो, ये हिंदुत्व का मतलब होता है। हिंदू को कैसा होना चाहिए, ये हिंदुत्व का मतलब होता है। अब हिंदुत्व बनाने के लिए, अपने आप को हिंदू बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। अमूमन देखा जाता है कि माथे पे तिलक लगाना, हाथ पे कलावा बांधना और गले में गमछा डाल लेना, इतना ही लोग मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा ये नियम है। अरे नहीं, हमारा सबसे पहला नियम है वेदों की तरफ लौटना। और आपको पता है विदेशों से लोग आ रहे हैं, यहाँ आश्रमों में रुकते हैं, साधुओं के पास में रुकते हैं, वहां जाते हैं जहां पे उनको अच्छा कोई ग्रंथ मिले, उस ग्रंथ में वो रिसर्च करते हैं और एक श्लोक निकाल के बहुत बड़ा आविष्कार कर लेते हैं। आपको पता होगा आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। उसने भी एक श्लोक निकाला था हमारे ग्रंथों में से, और वो श्लोक क्या था? पूर्णम मदय पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक था जिसका अर्थ बनता है पूर्णमद, वह यानी ईश्वर वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम का मतलब यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। यानी परमात्मा भी पूर्ण है और आत्मा भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उच्यते, उस परमात्मा से कितनी आत्माएं निकल रही है। पूर्णात पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितनी आत्माएं वापिस परमात्मा में समाहित हो रही है, कितनी निकल रही है, लेकिन फिर भी वो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। आत्माएं रात दिन उसके अंदर समाहित हो रही है। जैसे समुद्र के अंदर जल समाहित होता रहता है, जल
बरसात के रूप में बाहर जाके बरसने के लिए उसमें से वाष्प बन के उड़ता भी है, लेकिन समुद्र का स्तर बराबर रहता है, न घटता है न बढ़ता है। कितनी नदियां उसके अंदर गिरती है। इसी बात को एक श्लोक को लेके और आर्यभट्ट ने ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है, घटना चाहिए बढ़ना चाहिए लेकिन घटता नहीं है बढ़ता नहीं है। और ऐसा सोचते सोचते उन्होंने आविष्कार किया था शून्य का। और आपको पता है शून्य में से शून्य घटा लो शून्य ही आएगा, शून्य के साथ शून्य जोड़ दो शून्य ही आएगा, शून्य को शून्य से भाग दे लो गुणा कर लो शून्य ही आएगा। 2-4 शून्य नहीं बनेंगे, शून्य प्लस शून्य 2 शून्य नहीं हो जाएंगे, एक ही शून्य रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि हमारे वेदों के अंदर जो विज्ञान भरा पड़ा है उसी के ऊपर उन वेदों में से एक एक श्लोक लेके आज वैज्ञानिक इतने बड़े रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उन वेदों को महत्व नहीं दे रहे हैं। अरे वेद तो दूर की बात है, आप देखिए तो सही, आप जो ये ज्यादा अपने आप को हिंदू बखान कर रहे हैं, आजकल के लोग जो तिलक लगा देते हैं, इतनी दूर पे कलावा बांध लेते हैं और गले में गमछा डाल लेते हैं, उनको बोलो कि एक श्लोक बोल दो गीता का, वो मुंह ताकने लग जाएंगे। उनको बोलो कि रामायण की कोई चौपाई बोल दो, वो नहीं बता पाएंगे, वो भाइयों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी रामचरित पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं। मात्र वो जन्म से हिंदू है लेकिन उनके पास हिंदुत्व नहीं है। ठीक है, माता पिता के कारण उन्होंने हिंदू के घर में जन्म ले लिया, हिंदू जरूर है, लेकिन उनमें हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व जब होगा जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे। हाँ, उनसे फिल्मी बातें जरूर पूछ लीजिए, फिल्मों को देखा है उन्होंने तो वो फिल्मी बातें जरूर बता देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि रामचरितमानस में चौपाई कैसे पढ़ी जाती है, उसका अर्थ क्या होगा। आप उसका कोई अर्थ भी पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। रामायण की कोई भी श्लोक नहीं बताएंगे, क्योंकि रामायण जो रामचरितमानस है वो तो हिंदी में है, लेकिन रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत बहुत कठिन भाषा होती है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए अभ्यास करने पे बहुत ही आसान बन जाती है। उनका पता नहीं है, सिर्फ वो एक अपने आप को भ्रमित रखते हुए जीवन जी रहे हैं कि हम हिंदू हैं। तो दोस्तों, हमें अगर हिंदू हैं और हिंदुत्व को जागृत करना है तो हमें हमारे श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, नीतियां हैं। इनमें से जो भी आपके सामने आए उसको कम से कम एक बार पढ़ के देखिए, ताकि कहीं न कहीं कभी न कभी आपके वो काम आएगा। बहुत सी बातें उसमें से आपके सामने आपको जीवन बचाने के काम भी आएगी। तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के साथ साथ में अपना हिंदुत्व जागृत करने के लिए ये सब करना जरूरी है। तो आइए लौट चलो अपने हिंदुत्व की तरफ। मात्र हिंदू रहने से कुछ नहीं होगा, हिंदुत्व की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। और हिंदुत्व में परिपक्व होने के लिए हमें हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको याद रखना पड़ेगा। तब आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाओगे। ये मत सोचिए कि हमें जन्म से शक्तियां मिलती है, जन्म से कुछ नहीं मिलता। भगवान ने सबको एक विल पावर दी है, लेकिन इंसान को इस विल पावर से वंचित रखा गया है। जब इंसान जन्म लेता है तो उसका मन कोरे कागज की तरह होता है और दिमाग शून्य होता है। उसके बाद में शहने शहने दिमाग में कुछ भर्ती की जाती है,
हम जैसे जैसे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो बातें हमारे दिमाग में फीड होती जाती है। लेकिन जानवरों के, पक्षियों के, इनके दिमाग में एक विल पावर दी जाती है। कछुए का या मगरमच्छ का बच्चा अंडे से निकलते ही पानी की तरफ दौड़ेगा, जबकि उसको पता नहीं होता पानी कहाँ है, लेकिन अंडे से निकलते ही वो पानी की तरफ दौड़ेगा, वन की तरफ नहीं दौड़ेगा। लेकिन जितने भी वन्य प्राणी हैं वो पानी की तरफ नहीं, वन की तरफ दौड़ेंगे। तो भाई और बहनों, हमें हिंदुत्व की तरफ लौटने के लिए हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तब हमें प्राउड से हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक लाइक तो कम से कम बनता है, और हो सके तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।